तो आज की क्लास में हम लोग आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर और सह संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अब आभाज्य संख्या की परिभाषा यह है कि ऐसी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पे हम लोग लेंगे एक संख्या 3 है। ठीक है, अब इस 3 के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस 3 का जो गुणनखंड है केवल और केवल दो गुणनखंड है, ना 2 से कम है ना 2 से ज्यादा है। आप इसको देखेंगे कि इसका एक गुणनखंड तो 1 है और एक ये जो है स्वयं। आप इसका दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनको जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे ही कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हम बात करेंगे 2 के बारे में। 2 ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, तो यह भी एक अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग बात करें 13 की, ठीक है, 13 एक तो 1 से कटता है, जो दूसरा है वो 13 स्वयं से कटता है। तो परिभाषा में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसे संख्या जिनका केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 6 की, तो क्या 6 एक अभाज्य संख्या है? तो 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका 6 का जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 से भी कट जाएगा 6, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। इसलिए जो 6 है इसका जो गुणनखंड है 2 से ज्यादा हो गया, इसीलिए हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब आप जान पाएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हमने परिभाषा में क्या देखा था कि ऐसी संख्या जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। ठीक है, तो अब 1 की बात करें तो 1 का तो केवल एक ही गुणनखंड है, इसका मतलब 2 नहीं है। 2 से जब 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है तो इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने परिभाषा में देखा था कि जिनका केवल दो गुणनखंड हो, जिन संख्याओं का केवल दो गुणनखंड हो उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो इसलिए 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए हमारी 1 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें सवाल आपसे किस तरीके बनते हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप देखेंगे जैसे गिनती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक है। ठीक है, अनंत तक है। तो आप इस संख्या में देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और नोट करने योग्य है आपके लिए कि जो 2 अभाज्य संख्या है वो सम है, बाकी की जितनी अभाज्य संख्या आपको आगे मिलेगी वो सारी की सारी संख्या विषम होगी। तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर पूछ लिया जाए सवाल आपसे कि दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी, तो सबसे जो छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो हमारी है 3। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी है 2। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड आपको इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लेंगे 4 6 8 10, ये सारी की सारी संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इनका 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए भाज्य संख्या है। अब बात करेंगे 4 को, तो 4 देखिए 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 है इस 4 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। अगर हम लोग 6 की बात करें तो 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, और बात करेंगे तो 1 से भी कट जाएगा। इसी तरीके हम लोग 8 की बात करें तो 2 से कट जाएगा 8, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। अगर हम लोग 10 की बात करें तो 10 भी 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से स्वयं कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल पाया कि
जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और ज़्यादा हो, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या की कैटेगरी में कौन कौन है? 4, 6, 8, 10 आगे की संख्या जो जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, वो सारी की सारी संख्या होगी भाज्य संख्या। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सआभाज्य संख्या के बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सआभाज्य संख्या की जो परिभाषा है, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो सिर्फ एक से कटे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 5 और 4, ये दो ऐसी संख्या का जोड़ा है, ये दो ऐसी संख्या का जोड़ा है जो केवल एक से कटेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि 5 तो 1 से कट जाएगा, ठीक है, 4 भी 1 से कट जाएगा। अब आप कहेंगे कि 4 तो 2 से कट जाएगा, तो क्या यही जो 4 है 2 से अगर हम लोग काट देंगे तो क्या 5 भी 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसीलिए एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी। तो इस तरीके से ये हमारी सआभाज्य संख्या हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पे 3 और 7। तो ऐसी संख्या का जोड़ा जिनको केवल एक से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सआभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा आप दूसरी तरह से समझ सकते हैं, ऐसा कि ऐसी दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ केवल 1 हो। ठीक है, एचसीएफ का मतलब मासापा 1 हो। अब आप इन दोनों संख्याओं का मासापा निकालेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल में आपके लिए मैं बात करूं 3 और 12, क्या ये सआभाज्य संख्या है? ये दो ऐसी संख्या का जोड़ा है, तो क्या ये सआभाज्य संख्या है? ये सआभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 नहीं होगा। आप देखिए, ये 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा, इसलिए ये सआभाज्य संख्या नहीं है। सआभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ केवल 1 हो, या ऐसे कह सकते हैं कि जो केवल 1 से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे। जैसे यहाँ पे बात करें 12 और 13, ठीक है, 12 और 13 दोनों, ये दोनों जोड़ा संख्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और किसी संख्या से दोनों नहीं कटेगा, इसीलिए हमारा ये सआभाज्य संख्या है। तो अब उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सभी लोग अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सआभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छी से परिचित हो पाए होंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास में।